जन्माष्टमी के दिन जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से अपने पूरे घर की साफ सफाई करनी चाहिए एवं जिस कमरे में श्री कृष्ण जी रहते हों वहाँ की तो सुंदर से सुंदर सजावट करनी चाहिए, चाहे वो लाइट से हो या फिर साड़ी से हो या फिर फूल माला से हो। जिस तरह से संभव हो सके जो भी सुविधाएं आपके पास हों उससे आप श्री कृष्ण जी के कमरे की डेकोरेशन करें। जन्माष्टमी का उत्सव सुबह से ही शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि उस दिन हमारे लाला का जन्म होना होता है, तो उत्सव सुबह से ही मनाना चाहिए। सुबह सुबह कन्हैया जी को उठाना चाहिए और सबसे पहले उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करना चाहिए। सुबह सुबह कन्हैया को उठाने के बाद कन्हैया के मनपसंद पकवान बनाने चाहिए और उन्हें भोग लगाने चाहिए। उन्हें उत्तम से उत्तम वस्त्र पहनाने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि वस्त्र देखने में अत्यंत सुंदर हो पर कन्हैया को पहनने में दिक्कत हो। उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कन्हैया को कोई भी वस्त्र चुभे ना या फिर उसे पहनने में हमारे कन्हैया को कोई भी असुविधा ना हो। कन्हैया को सबसे पहले दूध, दही, घी आदि से स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात गंगा जल से स्नान करा के अच्छी तरह से पोंछकर उन्हें सुंदर सा वस्त्र पहनाना चाहिए, मुकुट पहनाना चाहिए। ध्यान रहे कि मुकुट में मोर पंखी अवश्य हो। उन्हें एक प्यारा सा एक हार पहनाना चाहिए और कानों में कुंडल पहनाने चाहिए। हाथों में बाजूबंद और पैरों में पैजनी अवश्य पहनाएं। बंसी के साथ श्री कृष्ण जी को सजाने के बाद आप उन्हें वो भोग लगाएं जो आपके पास उपलब्ध हो। जरूरी नहीं कि आपके पास ना हो तो आप दुखी हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिनके पास जो सुविधा है कन्हैया हमारे जानते हैं सभी के मन के भावों को, वो तो भाव को चखते हैं और वो भाव के ही भूखे हैं। जन्माष्टमी के दिन कन्हैया को झूला अवश्य झुलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब शाम हो जाए तो शाम की भी आरती कर लेनी चाहिए और भोग आदि लगा देने चाहिए क्योंकि लाला को ज़्यादा देर के लिए हम बैठाएंगे तो कहीं बीच में उन्हें भूख ना लग जाए। उसके बाद कन्हैया जी को उनके मंदिर में रख कर पर्दा लगा देनी चाहिए और भजन और कीर्तन करना चाहिए। भजन कीर्तन के बाद जब बाराती को 12 बज जाए तो पर्दा खोलना चाहिए, लाला को झूलन में बैठाना चाहिए और झूला झुलाना चाहिए। हो सके तो श्री कृष्ण जन्म का सोहर गाना चाहिए, नाचना चाहिए। जितना भी खुशियाँ मना सके उतनी खुशियाँ मनानी चाहिए। उसके बाद यदि संभव हो तो उस दिन रात्रि में जागरण करें और कीर्तन तथा भजन करें। जन्माष्टमी के दिन अगर हो सके तो निर्जला व्रत करें। अगर निर्जला ना हो पा रहा है तो फलाहार या फिर आलू आदि खाकर ही व्रत करें, पर व्रत अवश्य करें। उस दिन अन्न ना खाएं। दूसरे दिन नहा धोकर श्री कृष्ण जी को स्नान पूजन आदि करके मन में श्री कृष्ण जी के सुमिरन के साथ ब्राह्मणों को दान या फिर भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भी पारण करें।